Hello friends, welcome back to channel and today's topic is approaches to financial management. Approaches, that means plural. That means there must be more than two approaches, but today we are going to discuss about the two major approaches to financial management, that are traditional and modern approach. बट उसको भी पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनेंस was not a separate field of study from the ancient times. In earlier times, what used to happen? It was studied as a part of economics, and at the commencement of 20th century, it emerged as a separate field of study. और reason क्या था कि उसे as a separate field of study क्यों introduce किया गया? Because of the increase in size of business enterprises. कि जो business enterprises है, उनका जो size था वो day by day increase होता जा रहा था, और इसीलिए हमें ये need realize हुई कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एज अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. दैट्स वाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एज अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी इंट्रोड्यूस किया गया एट द कमेंसमेंट ऑफ 20th सेंचुरी. दैट मीन्स जब वो इंट्रोड्यूस किया गया तब तो था पुराने वाला फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और आज वाला जो अभी प्रेजेंट में हम पढ़ते हैं वो है हमारा मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं, क्योंकि जो आज की अप्रोच है और जो पुरानी अप्रोच थी टुवर्ड्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो दोनों ही डिफरेंट थी. ऑब्वियसली मॉडर्न अप्रोच अगर इवॉल्व हुई है तो ये बहुत ही ऑब्वियस बात है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में कुछ ड्रॉबैक्स होंगी, इनफैक्ट मेजर ड्रॉबैक्स होंगी, जिसकी वजह से मॉडर्न अप्रोच जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वो क्या हुई, इवॉल्व हुई. सो हम वही दोनों पढ़ेंगे कि उसकी क्या ड्रॉबैक्स थी और वो किस तरह से एडवांटेजेस में कन्वर्ट होकर एक मॉडर्न अप्रोच इवॉल्व हुई. तो इन दोनों के जो डिफरेंसेस हैं, हम तीन मेजर डिफरेंसेस पढ़ेंगे जिसके बेसिस पर आपको इन दोनों का डिफरेंस क्लियरली समझ में आएगा. सो व्हाट आर द थ्री बेस पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ विच वी आर गोइंग टू डिस्कस द difference between traditional approach and the modern approach. So first one is the scope. Scope of traditional approach is narrow while the scope of modern approach is wide. How? क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच सिर्फ और सिर्फ किस चीज से कंसर्न थी, वो सिर्फ और सिर्फ कंसर्न थी कि मुझे फंड्स को रेज करना है, ओनली कंसर्न विद द रेजिंग ऑफ फंड्स. उसे कोई मतलब नहीं था कि उसको किस तरह से हम जो है यूटिलाइज करेंगे, किस तरह से कहाँ पर किस किस असेट में उसको इन्वेस्ट करें कि हमारे पास अच्छे से बहुत सारे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स हम अर्न कर सकें. उसका सिर्फ और सिर्फ एक मेजर कंसर्न था, वो था कि फंड्स को प्रोक्योर करना है. वो था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि एक बहुत ही नैरो स्कोप था. और अब हमारे पास है मॉडर्न अप्रोच टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहाँ पर उसका कंसर्न दो चीज़ों पर रहता है. एक तो वही दैट इज द प्रोक्योरमेंट, और दूसरा है यूटिलाइजेशन, कि ये नहीं है कि हमने फंड्स को प्रोक्योर कर लिया तो काम खत्म. वी नीड टू यूटिलाइज दोज फंड्स इन एन इफेक्टिव मैनर. सो इसीलिए इसका अप्रोच क्या हो गया, मॉडर्न अप्रोच का स्कोप क्या हो गया, वाइड हो गया. ट्रेडिशनल अप्रोच का स्कोप नैरो, मॉडर्न अप्रोच का स्कोप वाइड. आई होप सो यू अंडरस्टैंड. बिकॉज नैरो क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ कंसर्न थी रेजिंग ऑफ फंड से, और ये मॉडर्न क्यों है, क्योंकि ये कंसर्न थी प्रोक्योरमेंट से और यूटिलाइजेशन से. सेकेंड जो बेस है हमारा डिफरेंस का, वो है हमारा फोकस. जो ट्रेडिशनल अप्रोच का फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स पर था. वो सिर्फ कंसर्न थी कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना है, इसीलिए फंड्स को प्रोक्योर करना है. जबकि मॉडर्न अप्रोच का फोकस कहाँ पर था, शॉर्ट टर्म पर भी था, एज वेल एज अलॉन्ग विद दी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल, की वो सिर्फ इस चीज़ से कंसर्न नहीं थी कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंशियल प्रोक्योर करना है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना है. उसके दिमाग में ये भी था कि मुझे अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स, दैट मीन्स द लिक्विडिटी, उसको भी प्रॉपरली मेंटेन करना है. तो इसीलिए इसे मॉडर्न अप्रोच, क्योंकि ये इससे बेटर वर्जन है. शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों ही फाइनेंशियल नीड्स को इसने कंसर्न अपने कंसिडर किया, और उन दोनों ही नीड्स के लिए फंड्स को रेज किया फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज. और तीसरा जो बेस पॉइंट है डिफरेंस का, वो है कंसिडर द व्यू पॉइंट ऑफ. ट्रेडिशनल अप्रोच सिर्फ और सिर्फ किसके व्यू पॉइंट को कंसिडर करती थी, आउटसाइडर्स. आउटसाइडर्स मीन्स एक्सटर्नल पार्टीज. जो हमारी एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं जैसे कि क्रेडिटर्स, लेंडर्स, जहां से फंड्स प्रोक्योर किए जाते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच सिर्फ और सिर्फ उनके ही व्यू पॉइंट को कंसिडर करके फंड्स को रेज करती थी. जबकि जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है वो क्या करती है, वो इनसाइडर्स के व्यू पॉइंट को कंसिडर करती है. इनसाइडर्स कौन है, जो फंड्स को यूज कर रहे हैं, जो फंड्स को यूज कर रहे हैं मीन्स आवर मैनेजर्स,
जो हमारे फंड्स को देखेंगे कि कहाँ पर हमें एलोकेट करना है और किस असेट में एलोकेट करें कि हमें लॉन्ग टर्म में बहुत सारे प्रॉफिट अर्न्स हों। तो इसीलिए ये है हमारी मॉडर्न अप्रोच, ये है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। और हाँ, एक और बात, कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उसको आपको अलग से स्टडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मॉडर्न अप्रोच की एडवांटेजेस हैं वही हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच की ड्रॉबैक्स हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच में ये तीनों चीजें क्या नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी। दैट्स वाई मॉडर्न अप्रोच इवॉल्व हुई है। ट्रेडिशनल अप्रोच का स्कोप बहुत ही नैरो था। ये क्या है? इसका डिसएडवांटेज है। क्यों इसका ड्रॉबैक है? क्योंकि मॉडर्न अप्रोच इससे बेटर है, जो कि वाइड स्कोप की है और वो सिर्फ प्रोक्योरमेंट पर ही नहीं, यूटिलाइजेशन पर भी ध्यान देता है फंड्स की। तो इसीलिए क्या है हमारी डिसएडवांटेज कि मॉडर्न की ड्रॉबैक्स है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है कि स्कोप वाइड नहीं है। और दूसरी ड्रॉबैक क्या है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को कंसिडर नहीं करती है। तीसरी ड्रॉबैक क्या है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो इनसाइडर्स के व्यू पॉइंट को कंसिडर नहीं करती है। तो ये जो 3 एडवांटेजेस है मॉडर्न अप्रोच की, वो ट्रेडिशनल अप्रोच की क्या है? ड्रॉबैक्स। I hope so you understand this content and find it useful to you. So if you like the video, so do share it with your friends and also subscribe to the channel. Thank you.